जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। सभी मनुष्यों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, जिसका जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक कर्म किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।